हेलो नमस्ते, मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगे इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले हमने 2023 से 2022 तक में जो पूछे गए थे क्वेश्चन वो हमने देख लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे 2004 से लेकर 2021 तक के प्रश्न। इसमें लगभग 100 के लगभग प्रश्न होंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, या फिर जितना वीडियो लंबा नहीं करेंगे, जितना हो सके 30-40 लगभग हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका व्याख्या, इसका विस्तार से हम जब इसके नोट्स लेकर आएंगे तो हम उसमें विस्तार से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 343 से। दूसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? तो वो हो जाएगा आपका ए नंबर 343 से 351 तक की जो अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत हिंदी भाषा को रखा गया है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आ। और चौथा प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। सबसे पहला पाली का विकास हुआ, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। और पांचवा प्रश्न है, तो इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख सके। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हमारे सामने वर्ण दिए हैं और उसका ध्वनि गुण दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए नंबर। 5 का ए नंबर। 1 का 4 अघोष आनुवंशिक का अघोष आनुवंशिक है। उसके बाद ख जो है वो अघोष महाप्राण है। ग का 3 सघोष अल्पप्राण और घ का 1 सघोष महाप्राण। तो छठा क्वेश्चन देखें। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ कुछ भाषाविद दिए हैं और उसके ग्रंथ दिए हैं, उसको सम्मिलित करना है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बी देखें तो कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण, किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन और उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, रामविलास शर्मा का हिंदी भाषा और समाज। 7वां प्रश्न देखें, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी छोटा नागपुर। 8वां प्रश्न है सुमिलित से संबंधित। तो इसका स्वर ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, अल्प प्रांत ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, इसका मिलान करना है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा डी। 1 का 4 स्वर ध्वनियाँ, बी का 5 तालव्य ध्वनियाँ और अल्प प्रांत ध्वनियाँ, ये हो जाएगा 3 और अघोष ध्वनियाँ 2। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, बोलियों और उनके बोली क्षेत्र से सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ब्रजभाषा अलीगढ़ से संबंधित है, भोजपुरी छपरा से, मैथिली दरभंगा, अवधी सुल्तानपुर। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 8वीं अनुसूची में।
11वां प्रश्न है, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है? तो 11 का हो जाएगा ये जर्मन भाषा से संबंधित है ग्रीम नियम। 12वां क्वेश्चन नंबर 12 है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सम्मिलित करना है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ए बांगरू, रोहतक, भोजपुरी छपरा, कुमाऊनी अल्मोड़ा और खड़ी बोली मेरठ। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि से। ब्राह्मणी लिपि से 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी ब्राह्मणी लिपि। 14 नंबर देखें, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो इनमें से कौन सा बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, खड़ी बोली, मैथिली और ब्रज, इनमें से कौन सा है? तो 14 का हो जाएगा सी नंबर मैथिली, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। प्रश्न संख्या 16, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो हिंदी का राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 17, मिलान से संबंधित निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सी हड़ौती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर करो पांगरू, करहु अवधी और करौ ब्रज, करा भोजपुरी। ये उसकी विधि क्रिया रूपों को उनकी बोलियों के साथ सुमिलित है ए नंबर। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। क्वेश्चन संख्या 20 है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा पद। शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगर ये देखते हैं, बचपन, लड़के, मातृत्व और एकता, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा बी नंबर लड़के। क्वेश्चन संख्या 22 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर 22 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक का 3, जसुमती हरि पालने झुलावे ब्रजभाषा। बी नंबर का 5, बी का हो जाएगा 5, अवधि ते ही अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु वयस सुहावा। ये अवधि भाषा है, भाषा में लिखित पंक्तियां हैं। और सी का हो जाएगा 1, डिंगल। अतिरंग स्वामी सुमिली राती बेटी राजा भोज की, ये डिंगल भाषा की रचना है। डी हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2, दक्षिणी भाषा। दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, ये दक्षिणी भाषा से में लिखी हुई पंक्ति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और
प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप में से सुमेलित कीजिए। 23 का सही आंसर हो जाएगा बी। 1 का 3 अपभ्रंश, 2 का 5 भोजपुरी और आवा का 1 अवधि आयो ब्रज। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। संधि दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है शब्द, तो उसके मिलान करना है। तो इसका 24 का सही आंसर हो जाएगा बी। निरोग का 3 विसर्ग संधि, दीर्घकार ये दीर्घ संधि, सदाचार आ जाएगा व्यंजन संधि और प्रत्येक आ जाएगा यन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत और प्राकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सौरसनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का संबंध है। प्रश्न संख्या 26, भरतमुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो भरतमुनि ने अपभ्रंश को कौन सा नाम दिया है? लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा और शुद्ध भाषा। तो 26 का हो जाएगा सी, देश भाषा। भरतमुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। 27वां क्वेश्चन है, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से, बोली विज्ञान से, अर्थ विज्ञान से, कोश विज्ञान से। तो 27 का हो जाएगा ए नंबर, स्वनिम विज्ञान से ग्रीम नियम का संबंध है। तो क्वेश्चन संख्या 28 देखते हैं, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृतनिष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी, ब्रज अवधि का मिश्रण रूप। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 28 का बी नंबर, हिंदी उर्दू मिश्रित। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा यह अर्ध स्वर है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, बोली का लघुत्तम रूप क्या है? बोली का लघुत्तम रूप क्या है? तो व्यक्ति द्वारा बोली गई जो बोली होती है वो बोली का लघुत्तम रूप होता है। तो चलो प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा डी, कन्नड़। ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 32, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा सी, बनारस। बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ये साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और उसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। 34, प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मलयालम। ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। प्रश्न संख्या 35, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोगरी। इनमें से कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी। प्रश्न संख्या 36, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बुंदेली। ये बुंदेलखंड की बोली कहलाती है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी, रेख्ता। इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, जनपदी हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए। प्रश्न संख्या 38, हिंदी वर्णमाला में अ और आह क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा अयोगवाह, सी नंबर।
अगला प्रश्न है 39, मिलान से सम्मिलित। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं का सुमेलित कीजिए। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी कुतुब शाह, कौशल दामोदर पंडित, ब्रज बोली हो जाएगा आपका शंकर देव अवतारे, और संधा भाषा हो जाएगा आपका सहपाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 40। तो हमारा प्रश्न संख्या 40, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अबहट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अबहट। क्वेश्चन संख्या 41, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो अब 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 8। प्रश्न संख्या 42, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा बी, बिहार। प्रश्न संख्या 43, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा सी, इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। प्रश्न संख्या 44, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो धातु सिद्धांत किसने दिया? तो ये हेज का सिद्धांत है। यो है हो सिद्धांत किसने दिया? तो ये नवायर का सिद्धांत है। 4, इंगित सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राय का। और संपर्क सिद्धांत किसका है? तो ये हो जाएगा रेवेज का। हमारा आगे का प्रश्न है 46, प्रश्न संख्या 46, आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का सी नंबर, ब्रज। आगरा का बोली क्षेत्र है ब्रज। प्रश्न संख्या 47, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? औदिच्य, प्राच्य, मध्य देशीय और प्राच्य। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्राच्य। प्रश्न संख्या 48, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है? तो इसने कितनी मानी है? तो 48 का हो जाएगा ए नंबर, 13 स्वर, 38 व्यंजन, टोटल 51 वर्ण माने हैं, यानी ध्वनियाँ माने हैं। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचना दी गई है, उसकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा डी, कवितावली, ब्रजभाषा, पृथ्वीराज रासो, पिंगल भाषा, बर्वे नाय का भेद, अवधि और अमीर खुसरो की मुकरियाँ हो जाएंगी आपकी खड़ी बोली। हमारा लास्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न संख्या 50, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राचड़, बैसाची, मागधी, अर्धमागधी। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ए, ब्राचड़। तो आगे के हम 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे आप जो हिंदी साहित्य का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।